हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका पीएचपी ट्यूटोरियल्स की वेब सीरीज़ में। चलिए, तो आज एक और नया चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम देखने वाले हैं लूप्स। सो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज़ लूप। लूप क्या होता है आखिर। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि लूप का मतलब क्या है, लूप का मतलब होता है रिपीटेडली डूइंग एनी टास्क। अगर मान लो कि मैं कुछ चीज़ें रिपीटेडली कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई चीज़ रिपीटेडली करनी है, तो वो हो गई मेरी लूप। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल के अंदर आप पैडल मारते हो, तो पैडल आप एक कंटिन्यूसली मोशन के अंदर मारते हो, तो वो हो गई आपकी लूप। सो दैट इज़ अ सिमिलर थिंग। यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी वही चीज़ होने वाली है लूप के अंदर। यहाँ पे कुछ चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज हो गए। ठीक, अब सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि लूप कितने टाइप की होती है। तो लूप दो टाइप की होती है। फर्स्ट लूप जो होती है वो होती है एंट्री टाइम लूप, और सेकंड लूप जो होती है वो होती है एग्जिट टाइम लूप। अब एंट्री टाइम लूप के अंदर क्या होता है, तो लूप के अंदर जब भी मुझे कंडीशन में लूप के अंदर जाने से पहले चेक करूं और उसके बाद बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करूं, तो वो हो जाएगी मेरी एंट्री टाइम लूप। और एग्जिट टाइम लूप के अंदर क्या होगा, मेरा बॉडी पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद मेरी लूप चेक होगी। सो दैट विल बी माई एग्जिट टाइम लूप। अब ये चीज़ें हम प्रैक्टिकल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। तो चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं लूप के बारे में। सो यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ लूप्स के अंदर। हमने एक फाइल क्रिएट कर लिया, अब इसे सेव कर देते हैं लूप्स इन लूप्स php.php। ओके, सो ये हमारी एक फाइल हो गई। अब यहाँ पे मैं PHP स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, और PHP स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक लूप कैसे स्टार्ट होगी और लूप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होगी वो देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट दे देता हूँ। अब अगर PHP में मुझे कमेंट देना है, अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट देना है तो मैं यूज़ करूँगा डबल स्लैश का, और अगर मुझे मल्टी लाइन कमेंट देनी है दैट विल बी स्लैश और स्टार। ये सेम कॉन्सेप्ट सी प्रोग्रामिंग की तरह ही रहेगा यहाँ पे। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि लूप में कौन कौन से कंपोनेंट्स। अब लूप के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो मेरा होता है वो होता है इनिशियलाइजेशन, जिसे हम इनिट बोलेंगे यहाँ पे। तो मुझे इनिशियलाइजेशन, किसी भी चीज़ को मैं इनिशियलाइज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आप ये सोचते हैं कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर जा रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट प्लेस है वो आपका इनिशियल पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ $i। अब उसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1, तो ये क्या हो गया, मेरा इनिशियल पॉइंट हो गया 1। अब मुझे क्या करना है, ये $i जब तक 5 ना हो जाए तब तक मुझे i को प्रिंट करवाना है। तो दूसरी चीज़ क्या हो गई मेरी, दूसरी चीज़ हो गई मेरी कंडीशन। जैसे हमने बोला कि i की वैल्यू जब तक 5 नहीं हो जाती है तब तक मुझे क्या करना है, मुझे इसे प्रिंट करवाना है। तो ये मेरी कंडीशन हो गई। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद मैंने कंडीशन, तो कंडीशन मैंने ले ली $i इज लेस देन और इक्वल टू 5। सिंपल चीज़ है। अब ये दो चीज़ें हो गई, लेकिन अब ये i की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू तो 1 है और मुझे चेक करवाना है लेस देन और इक्वल टू 5। तो मुझे इसकी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है। अगर मैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर ही खड़ा रहूँगा तो मैं सेकंड पॉइंट के ऊपर कभी पहुँच ही नहीं पाऊंगा, तो मेरी लूप वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट लूप हो जाएगी। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पे करनी है। मुझे क्या करना है, मेरे पास अगर 2 पॉइंट है, पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, तो मुझे इंक्रीमेंट करना है। या फिर अगर मान लो कि मुझे पीछे की तरफ जाना है तो मुझे डिक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पे अगर देखें तो मेरी इनिशियल वैल्यू थी 1 और मुझे जाना है 5 तक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मेरे पास जो तीसरा स्टेप रहेगा वो रहेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, $i प्लस प्लस, दैट इज अवर इंक्रीमेंटल ऑपरेटर। तो ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट। अब हमने कंडीशन चेक करवा दी, पहले सबसे पहले इनिशियलाइजेशन किया, उसके बाद कंडीशन आए और उसके बाद होगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो ये 3 कंपोनेंट रहेंगे मेरे लूप के। अब ये लूप के अंदर कैसे होंगे,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक HTML स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे हम h1 टैग लिख देते हैं और सबसे पहले जो लूप में स्टार्ट करने वाला वो है फोर लूप। अब फोर लूप किसी भी लैंग्वेज के अंदर बहुत सिंपल लूप है, कैसा करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हमने PHP स्क्रिप्ट लिख ली। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे फोर। अब हमारी तीन चीज़ें थी, सबसे पहली थी इनिशियलाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे $i=1 करवा दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसकी कंडीशन चेक करनी है, तो $i=<5। और लास्ट जो मेरा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट करवा के $i++ कर दिया। अब ये सारी चीज़ें जब हो रही है तो मुझे क्या करना है, $i की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो $i डॉट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने BR लिख दिया ताकि मेरी लाइन भी ब्रेक हो जाए। तो ये मेरी सिंपल लूप हो गई। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं। सो मुझे यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है लूप्स का, मैं लूप्स के फोल्डर के ऊपर क्लिक कर loops_php.php फाइल के ऊपर क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे मेरी लूप चलिए 1 2 3 4 5। ओके, सो एक मेरा टास्क रिपीटेडली हो गया यहाँ पे, तो ये मेरी सिंपल फोर लूप हो गई। अब यहाँ पे हमने जो इस लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था कि लूप के दो टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं हमने देखा था। सो पहला टाइप हमने देखा था एंट्री टाइम लूप। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनिशियलाइज किया वेरिएबल को। ओके, उसके बाद हमने तुरंत क्या कर लिया, उसके बाद तुरंत हमने चेक की कंडीशन कि अगर i की वैल्यू <5 है तभी मुझे क्या करना है, उस वैल्यू को प्रिंट करवानी है, उसके बाद मुझे इंक्रीमेंट करना है। सो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही मैंने एंट्री की लूप के अंदर उसी टाइम पे मैंने कंडीशन चेक कर ली, तो ये हो गई मेरी एंट्री टाइम लूप। ओके, सो फोर लूप इज द एग्जांपल ऑफ एंट्री टाइम लूप। अब दूसरी लूप हम देखते हैं। अब जो हमारे पास दूसरी लूप है वो है व्हाइल लूप। अब व्हाइल लूप कैसे वर्क करती है वो देखते हैं। अब व्हाइल लूप के अंदर सिंटेक्स डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें फोर लूप की तरीके से ही रहेगी। अब फोर लूप में हमने क्या किया था, फोर लूप के अंदर हमने i को इनिशियलाइज किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, $i की वैल्यू को पहले ही इनिशियलाइज कर देंगे। तो हम यहाँ पे $i की जगह पे j ले लेते हैं। उसके बाद मैं उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से। अब अगेन मैं चला जाता हूँ अपनी वाइल लूप के अंदर। अब जैसे ही मैं वाइल लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा सिंटेक्स दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे $j <= मैंने कर दिया 5। सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी चेक करवा रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने इको कर दिया, इको $j डॉट इन्वर्टेड कॉमा BR। अब यहाँ पे देखिए हमने इनिशियलाइजेशन कर दिया, उसके बाद लूप में एंटर होते ही हमने कंडीशन चेक करवा दी, दैट मीन ये भी हमारी एंट्री टाइम लूप हो गई। उसके बाद मैंने जे को प्रिंट करवा दिया, लेकिन एक स्टेप हमारा बाकी है, वो है इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट करवाना। सो हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को इंक्रीमेंट भी करवा लिया। तो ये चीज़ हो गई मेरी व्हाइल लूप। इसका भी आउटपुट देख लेते हैं हम लोग। अब हमें यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिख रहा है 1 2 3 4 5। सो बहुत सिंपल है लूपिंग का कॉन्सेप्ट PHP के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे मुझे एक चीज़ करवानी है, मुझे क्या करवाना है यहाँ पे, अब मान लो कि मैं वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास j की वैल्यू है 6। अब क्या होगा यहाँ पे, अब पहले j की इनिशियल वैल्यू हो गई 6। अब वाइल लूप के अंदर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा j <= 5, यानी कि 6 <= 5। नो, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट। सो ये कंडीशन मेरी रॉन्ग हो गई। और अब जब हम इसे रन करेंगे तो मुझे आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखेगा। सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग। अब हम चले जाते हैं अगली लूप की ओर। सो हमारी जो अगली लूप है वो है डू वाइल लूप। डू अंडरस्कोर वाइल। अब यहाँ पे मैंने कुछ सिंटेक्स
चेंज होगा हमारा। कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं PHP के अंदर, एक वेरिएबल ले लेते हैं $k इज इक्वल टू 6। अब हम क्या लिखते हैं, डू। अब डू लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख कर देते हैं इको $k, उसके बाद $k प्लस प्लस एंड देन $k इज लेस देन और इक्वल टू 5। सो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास एक वेरिएबल आ गया k, यानी कि इनिशियलाइजेशन हमने कर दिया, उसके बाद उसे प्रिंट करवाया, उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया और लास्ट में हमने कंडीशन चेक करवाई। अब यहाँ पे आगे जो दो एग्जांपल हमने देखे उससे डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पे आगे के एग्जांपल में हम क्या कर रहे थे, अगर फॉर लूप या व्हाइल लूप में देखें तो हम एंट्री टाइम के ऊपर ही कंडीशन चेक कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एग्जिट टाइम के ऊपर कंडीशन चेक हो रही है। अब एग्जिट टाइम के ऊपर कंडीशन चेक करवाने से क्या होगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारा इनिशियलाइजेशन पॉइंट है 6 और हमारी कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू 5, यानी कि k की वैल्यू 5 से नीचे हो तो प्रिंट नहीं होना चाहिए। ये हमारी कंडीशन है, जो कि हमने आगे एक बार वाइल में भी चेक किया। लेकिन अब जब डू वाइल में मैं इस कंडीशन को चेक करूंगा और प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो डू वाइल में देखो आउटपुट 6 दिखा रहा है, यानी कि अगर मेरी कंडीशन गलत होती है तो भी मेरी वैल्यू एटलीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट हो ही जाएगी, यानी कि मेरा बॉडी पार्ट एटलीस्ट 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंडीशन एग्जिट टाइम के ऊपर चेक हो रही है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ डू वाइल लूप। और ये एग्जांपल है एग्जिट टाइम लूप का। सो ये मेन 3 लूप है PHP के अंदर, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फॉर लूप एंड व्हाइल लूप दैट इज एग्जांपल ऑफ एंट्री टाइम लूप, और डू वाइल लूप जो है वो है एग्जांपल एग्जिट टाइम लूप का। अब एक और लूप PHP के अंदर अवेलेबल है, दैट इज अ फॉर ईच लूप। चलिए तो फॉर ईच लूप देखते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर ईच लूप यूज होगी दैट विल स्पेशली यूज फॉर एरे टाइप। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर ईच लूप वर्क कैसे करेगी वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एरे $फैकल्टीज, जो आगे हम बना रहे थे वैसा ही एक एरे बनाते हैं। अब एरे के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी के लिए फैकल्टी, या फिर फैकल्टी उस फैकल्टी की टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे हम लोग एक एरे क्रिएट कर लेते हैं और उस एरे के अंदर फैकल्टी नेम और उसकी टेक्नोलॉजीज का नाम ले लेते हैं। ओके, सो हमने एक एरे 2 वैल्यूज के साथ ले ली हमने यहाँ पे। सो मुझे नेम भी दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी, नेम टेक्नोलॉजी। अब मुझे क्या करना है, इस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर ईच लूप लेंगे। अब जैसे ही हम फॉर ईच लूप लेते हैं, सबसे पहला जो पैरामीटर दैट इज वेरिएबल, यानी कि हमारा एरे। तो हमारा एरे है फैकल्टीज। अब यहाँ पे मुझे दिखा रहा है की एंड वैल्यू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ FC नेम, यानी कि फैकल्टी नेम एंड टेक्नोलॉजीज टेक। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एरे अब 2 डिफरेंट वेरिएबल के अंदर डिवाइड हो गया है। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करवाना है, बहुत सिंपल है, इको, उसके बाद मैं लिखता हूँ फैकल्टीज नेम, यानी कि $FC नेम डॉट इज टीचिंग, उसके बाद डॉट करके मैंने कर दिया $टेक। सो ये कंप्लीट हो गई मेरी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ BR। सो ये मेरी स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। लेट्स सी इसका आउटपुट कैसे आता है। सो दिस इज माय आउटपुट, तमीम इज टीचिंग PHP, प्रतीक इज टीचिंग वर्डप्रेस, इट इज बेटर। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे। फॉर ईच लूप में क्या होगा, जो भी आप एरे उसके अंदर पास करोगे उसको वो की और वैल्यूज के अंदर डिवाइड करके दे देगा। बट अगर मैं यहाँ पे की और वैल्यूज को डिफरेंट नहीं करता हूँ फिर क्या होगा, अब यहाँ पे कुछ अलग मुझे देखने को मिलेगा।
अब मुझे FC नेम तो मैंने दिया नहीं है, अब मेरे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी लिख के देखता हूँ। ओके, मुझे टेक्नोलॉजी दिख रही है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं की और वैल्यू को सेपरेट नहीं करता हूँ, सिर्फ फॉर ईच के अंदर एरे एज करके कोई वेरिएबल का नाम पास कर देता हूँ, तो वो वेरिएबल के अंदर मेरी वैल्यूज ही सिर्फ डिफाइन होगी, वहाँ पे की डिफाइन नहीं होगी। सो दैट्स इट अबाउट लूप्स इन PHP। PHP में लूप्स का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, बहुत सारे असाइनमेंट्स है जो कि आप एरे के अंदर कर सकते हो। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम वो असाइनमेंट्स भी देखेंगे जो आप घर पे बैठ के प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।